हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त वो आपसे चाहते क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, वरुण अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। ओम नमः शिवाय। वो क्या चाहते हैं आपसे। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपसे चाहते क्या है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपसे चाहते क्या है। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ सोर्ड, इस वक्त वो आपसे चाहते क्या है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप, नाइन ऑफ सोर्ड, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे चाहते क्या है। ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, टू ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। बहुत अच्छे कार्ड आए, बहुत अच्छे। पहले ये था या ये था, आई डोंट नो, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर इम्पोर्टेंट है और 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। ये दोनों 6 है, ठीक है। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है और 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1, 9 और 6 ये तीनों इम्पोर्टेंट है। स्टार साइन तो वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन मौजूद है। जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपसे चाहते क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये यूनियन चाहते हैं। उन्हें किसी भी हालत में आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। उन्हें इस एनर्जी में नहीं रहना है। पिछले कई टाइम से वो इस एनर्जी में है कि आपका जैसे लॉस उन्हें फील हो रहा है। बहुत टाइम से उन्हें आपका लॉस फील हो रहा है और खास करके रात के टाइम पे बहुत एंग्जाइटी इशू होने लगते हैं। जब ये सोचते हैं कि अब उनकी लाइफ में अगर हमेशा के लिए चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। आप अगर उनकी लाइफ में कभी नहीं होंगे तो उनका क्या होगा। अगर वो कभी आपको देख ही नहीं पाएंगे तो उनका क्या होगा। मुझे एक गाना भी चैनल हो रहा है, कल नज़रों के सामने तू होगा नहीं, तुझे देखे बिन कहीं मर न जाऊँ कहीं। यस, तो उन्हें डर लगता है कि पिछले टाइम से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें भूल चुके, अगर आप उनकी लाइफ से चले गए, अगर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर दिया तो फिर और कभी वो आपको देख नहीं पाएंगे तो उनकी लाइफ कैसे चलेगी, वो कैसे जी पाएंगे और सांस कैसे ले पाएंगे। मतलब कि बहुत एंग्जाइटी में रहे हैं और वो भी एक्सट्रीम एंग्जाइटी में वो पिछले कई टाइम से रहे हैं। लेकिन अब वो नहीं इस एनर्जी में रहना चाहते। वो चाहते हैं कि अब वो सारे सपने उनके पूरे हो। अब वो आपके लिए उन्होंने जो भी ड्रीम देखे हैं वो सारे कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। अब वो पीस बनाना चाहते हैं, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी भी हालत में, और यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें यूनियन ही चाहिए। ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ
शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत है। तो अब ये पर्सन इस एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं और एक नई उम्मीद उनमें जगी है। और ये उम्मीद उन्हें इस तरीके से जगी है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो भी एफर्ट डालेंगे। अब वो एफर्ट डालेंगे, जब तब तक डालते रहेंगे जब तक आप उनकी लाइफ में, जब तक यूनिवर्स मजबूर ना हो जाए आपको उनकी लाइफ में भेजने के लिए, तब तक वो एफर्ट डालते रहेंगे, तब तक वो ईश्वर से मांगते रहेंगे, तब तक वो आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने कोई नई टेक्निक भी सीखी है मैनिफेस्टेशन करने की, और वो उनका जोरों शोरों से प्रोसेस चल रहा है मैनिफेस्टेशन का। जानबूझ के वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जानबूझ के एफर्ट डाल रहे हैं और यूनिवर्स को मजबूर करना चाहते हैं, डिवाइन को मजबूर करना चाहते हैं कि आपको उनकी लाइफ में भेज दे। तो अब उन्होंने डिटर्मिनेशन ले लिया है, अब उन्होंने फैसला ले लिया है कि आप 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि उन्हें डिस्टेंस खत्म करना है, आपको उनकी लाइफ में वापस लाकर ही रहना है और उसके लिए उन्हें जो भी एफर्ट डालने पड़ेंगे वो करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है कि स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है पर्सन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी होप है, उनकी इच्छा है, नहीं, अब तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है, अब तो ये उनका एक फैसला है, अब तो ये उनका फैसला है कि किसी भी हालत में वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहेंगे। तो अब एक मोटिवेशन है, अब उनके इंटेंशन में एक मोटिवेशन है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। तो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। बस किसी न किसी तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहेंगे, उन्होंने फैसला कर लिया है। आपसे क्या चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, टावर, क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड। न्यू बिगिनिंग उन्हें डेफिनेटली चाहिए आपसे। यस, आपके साथ न्यू बिगिनिंग उन्हें चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। ये आपको अप्रोच करते रहेंगे जब तक आप उनकी लाइफ में फिर से नहीं आ जाएंगे, तब तक वो आपको अप्रोच करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप 10 ऑफ सोर्ड्स में से बाहर आ जाए, मतलब कि आपको जो भी दर्द उन्होंने दिया है, जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी झगड़ा है वो ख़त्म करना चाहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस आया है वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो वो तो ख़त्म करके ही रहेंगे। तो उसके लिए उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन वो इस टावर मोमेंट को ख़त्म करके ही रहेंगे। और आपके अंदर जो 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द है, मतलब कि आपको जो दुख दिए उन्होंने दिए हैं, वो आपको उस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं। अब उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। ये 10 ऑफ सोर्ड वाली हालत सिर्फ आपकी नहीं है, उनकी भी है। उन्हें भी सेपरेशन का दर्द महसूस हो रहा है और वो अब इस दर्द में नहीं रहना चाहते, अब वो विक्टोरियस बनना चाहते हैं। अब उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री ही चाहिए, अब वो इस रिश्ते को हारता हुआ नहीं देखना चाहते, और इसके लिए उन्हें एफर्ट करने के लिए भी ये पर्सन तैयार है। तो इस वक्त तो ये पर्सन फुल मोटिवेशन में है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, आप है ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन्हें आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में। जो आप ऐसे पर्सन है जो उन्हें अनकंडीशनल लव करते रहे हमेशा, आपके प्यार की बिना वो नहीं जी पाएंगी, उन्हें अच्छी तरीके से रियलाइज हो चुका है, और किसी भी हालत में वो उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। आपकी वर्थ वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो वो आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे तो सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, बाकी अब वो एफर्ट करने के लिए तैयार है। आउटरेजस ओपननेस, लिबरेशन। ग्राउंडेड के कार्ड से मुझे लगता है कि ये आप दोनों के रिश्ते की एक नई नींव डालना चाहते हैं, एक नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि कोई भी टावर आके आपके रिश्ते की फाउंडेशन को हिला ना सके। ऐसा रिश्ता वो चाहते हैं अब आपसे। आउटरेजस ओपननेस, डियर लव, ओपन मी टू योर विल, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan. You know what is needed and I am open to receive. ये पर्सन आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ओपन अप रहें। ये पर्सन आपके लिए जो भी एफर्ट डाले आप उसे रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए उस एफर्ट को रिसीव करें, एक्नॉलेज करें। उनकी तरफ से जो एफर्ट डाले जा रहे हैं उसे आप एक्नॉलेज करें, वो सिर्फ यही चाहते हैं। और आप भी ओपन अप हो जाएं इस रिश्ते के लिए, आप भी यूनियन के लिए ओपन अप हो जाएं, वो ये चाहते हैं। Liberation, the doubts and fear still comes up. You don't believe anymore that they are you. अब ये पर्सन को कोई डाउट नहीं है, कोई फियर नहीं है, वो लिबरेशन की तरफ जा चुके हैं। मतलब कि अब वो कोई भी डाउट में नहीं है, अब उन्हें
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है कि उन्हें आप चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए उन्हें कोई अब डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फियर भी नहीं है। अब ये पर्सन फ्री महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं कि एक मोटिवेशन है कि अब आप चाहिए ही चाहिए। अब उन्हें कोई बंधन बांध नहीं सकता, उनके मुताबिक अब उन्हें कोई आपकी तरफ आने से रोक नहीं सकता। अब वो किसी के बंधन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टफ टाइम, बिलीफ। Tough time, let go all that has happened, the bad time will also surely go, complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration। टावर मोमेंट जा चुका है। उनके मुताबिक आप दोनों के बीच जो भी हर्डल्स थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी स्ट्रॉम आया, थंडर स्ट्रॉम आया था आप दोनों के बीच, वो खत्म हो चुका है। उनके मुताबिक अब टफ टाइम चला गया है, अब सब स्मूथली होगा। उन्हें पूरा भरोसा है कि अब उनके प्लान के मुताबिक सब चलेगा। इसीलिए तो ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और वो ऐसा मान रहे हैं। उनकी बिलीफ है कि उनका ये पूरा ईश्वर पे भी बिलीफ है और अपने आप पे भी बिलीफ है कि वो जो एफर्ट डाल रहे हैं वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। वो जो एफर्ट डाल रहे हैं वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। टावर मोमेंट अब चला गया है, टफ टाइम चला गया है, और ये जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, उसमें भी एक फ्यूचर के रीग्रोथ के, रीजनरेशन के सीड्स हैं जो उन्होंने देख लिए हैं। मतलब कि उन्हें अब पूरी होप है कि ये डिस्ट्रक्शन ही अंत नहीं है इस स्टोरी का। अब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, उन्हें पूरा भरोसा है। तो उन्हें बिलीफ है। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक नाउ। ये पर्सन को पूरा भरोसा है कि अब सारे प्रॉब्लम दूर होंगे, टफ टाइम चला जाएगा, अब सूरज निकलेगा और उनके सारे पेन डिफिकल्टी अब दूर होगी। उन्हें पूरा भरोसा है ईश्वर पे, और इसीलिए पर्सन अब एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है। बहुत होपफुल है ये पर्सन। होपफुल से ज़्यादा मोटिवेशन फील कर रहे हैं इस वक्त। सोलमेट, प्रेयर, क्वेश्चन, परसिवरेंस। बार बार आपको परस्यू करेंगे अब ये पर्सन, बार बार। आप चाहे इतना इम्पोर्टेंट ना दे, उन्हें भाव ना दे, फिर भी ये पर्सन आपको अप्रोच करते रहेंगे। सोलमेट का कार्ड आया है, उन्हें ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ये 6 ऑफ कप भी सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि चाहे कितना भी आप दोनों में सेपरेशन हो जाए, कितना भी टावर आ जाए, कितना भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के माइंड में हमेशा ही रहते हैं। ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो उन्हें समझ में आ चुका है कि चाहे आप उनसे जितने भी दूर हो, लेकिन फिर भी आप उनके बैक ऑफ द माइंड में चलते ही रहते हैं, आपकी याद उन्हें आती रहती है। तो इस तरीके से उन्हें समझ में आ चुका है कि आप उनके सोलमेट है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें समझ में आ चुका है कि आपके साथ उनका पिछले जन्म का नाता है। प्रेयर का कार्ड है, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। कभी कभी आपके पर्सन प्रे करके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, ईश्वर को साक्षी मानकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका ईश्वर पे बहुत बिलीफ है। बिलीफ के कार्ड ने भी यही बताया था कि उनका ईश्वर पे बहुत बिलीफ है। अब क्वेश्चन के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी से गाइडेंस भी ली है। हो सकता है उनका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई ज्योतिष को दिखाया हो, या फिर उन्हें कहीं से कोई गाइडेंस मिली है, या फिर उन्होंने मैनिफेस्टेशन की नई टेक्निक सीखी है। किसी न किसी तरीके से ये पर्सन प्रे करके, मैनिफेस्ट करके आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं हर हाल में। और उन्हें किसी ने गाइड भी किया है कि उन्हें अब एफर्ट डालने चाहिए इस रिश्ते में। और मुझे लगता है कि सोलमेट, ये सब भी उन्होंने नया नया कुछ नॉलेज प्राप्त किया है सोलमेट ट्विन फ्लेम बारे में, मुझे लगता है। उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिल रहे हैं धीरे धीरे। उनके मन में जो भी डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। अगर इस रिश्ते को लेकर उनके मन में कोई डाउट था, फ्यूचर के बारे में फियर था कि ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, तो अब उनके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए उनका फेस बहुत बढ़ रहा है इस रिश्ते पे। तो उन्हें गाइडेंस भी मिल रही है, उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, और ये पर्सन प्रेयर के थ्रू आपको पाना चाहते हैं, प्रेयर कर रहे हैं आपको पाने के लिए। यहाँ पे भी प्रे की जा रही है। चेंज एंड ट्रांजिशन, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स।
मिरेकल तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। अब उन्हें चेंज चाहिए किसी भी हालत में। मैंने कहा ना, अब वो इस हालत में नहीं रहना चाहते, ना वो इस हाल में रहना चाहते हैं, ना वो इस हाल में रहना चाहते हैं। किसी भी हालत में अब उन्हें चेंज चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए। अब इस रिश्ते में उन्हें चेंज चाहिए ही चाहिए। अब वो थक चुके हैं इस एनर्जी से। अब वो आपको याद करके करके दुखी होके नहीं रहना चाहते। अब उन्हें चेंज चाहिए और इसके लिए वो ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हो भी रहा है। उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है क्योंकि यूनिवर्स की हाजिरी होती है और साथ में जो मैजिशियन का कार्ड होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यूनिवर्स ही मैनिफेस्टेशन पूरी करती है। हम यूनिवर्स से ही मांगते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं ना। इन्फिनिटी का साइन यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बता रहा है। तो यस, यहाँ यूनिवर्स भी मिरेकल करने वाली है, ये तय है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। उन्हें पूरा भरोसा है कि कुछ मिरेकल होगा और सच में होगा। तो ये पर्सन अब मिरेकल चाहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। और वो भी बहुत ही एनर्जी के साथ, एक्सट्रीम एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि इंटेंसिटी बहुत हाई है उनकी मैनिफेस्टेशन की, इसीलिए मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, पूरी हो रही है। नेचर साइन, ट्री विजडम, नेचर से उन्हें बहुत साइन मिल रहे हैं आपकी तरफ। नेचर से उन्हें आपकी तरफ बहुत साइन मिल रहे हैं। आजकल वो नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि कोई फॉरेस्ट जैसी जगह पे पिछले टाइम पे घूमने गए थे, वहाँ भी उन्हें आपके लिए ही कुछ साइन मिले थे। या पानी हो आसपास, ऐसी कोई जगह पे गए हो, या फिर कोई होली प्लेस पे गए हो जहाँ मंदिर हो, नेचर हो, ऐसी जगह पे अगर वो घूमने गए थे तो वहाँ उन्हें बहुत आपके लिए साइन मिले थे। और आजकल भी नेचर उन्हें बहुत साइन दे रहा है आपकी तरफ, इसलिए तो उन्हें गाइडेंस मिल रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है और ये सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड। नेचर हमसे कंटिन्यू बात करता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें सिर्फ हमारा हार्ट और माइंड ओपन करके नेचर के साइंस रिसीव करने होते हैं। तो अब आपके पर्सन रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वो रिसीव कर पा रहे हैं। तो वो आपके थॉट्स भी रिसीव कर रहे हैं, आप भी टेलीपैथिकली उनसे कनेक्टेड है, साथ में नेचर से भी उन्हें साइन रिसीव हो रहे हैं। तो ये पर्सन साइन रिसीव कर रहे हैं और उनमें विजडम आ रही है, नॉलेज आ रहा है। खास करके इस रिश्ते के बारे में विजडम आ रही है और नॉलेज आ रहा है कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, ऐसे क्यों होते हैं। अगर वो ऐसे कनेक्शन से भागते थे तो उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि वो इस रिश्ते से भागते क्यों थे। ये कनेक्शन में ऐसा क्यों होता है कि भागता एक पर्सन भागता है, एक पर्सन चेस करता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब उन्हें अब समझ में आ रहा है। तो उनका विजडम बढ़ रहा है, उनका नॉलेज बढ़ रहा है स्पिरिचुअली। This tree ride will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insight and answer through the sound it makes. यस, उन्हें आंसर मिल रहे हैं, उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, सारी कन्फ्यूजन उनकी दूर हो रही है। धीरे धीरे उन्हें सब समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है, आप दोनों का ये रिश्ता इतना यूनिक क्यों है और वो अब तक इस रिश्ते से भागते क्यों थे, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ऑन कर रहे हैं, अब तक वो ऑन नहीं कर रहे थे, अब तक वो भाग रहे थे अपनी फीलिंग्स से। तो ये सब वो खुद के बारे में भी कंफ्यूज है कि वो आपसे भाग क्यों रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका है, धीरे धीरे आ रहा है, उनका नॉलेज बढ़ रहा है इस मामले में। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये सब क्या होता है ये उन्हें समझ में आ रहा है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। यस, तो उनकी भी हीलिंग हो रही है, आपकी भी हीलिंग हो रही है। जब आप दोनों पूरी तरीके से हील हो जाएंगे उसके बाद आप दोनों इकट्ठा होंगे ही होंगे। यूनियन का टाइम आ चुका है। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, नेविगेशन ऑफ द सीज। अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है और 7 समुंदर पार है अगर आप दोनों एक दूसरे से, तो फिर आप दोनों भी ये अंतर कम करेंगे, मतलब कि ट्रैवलिंग हो सकती है। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं। यहाँ पे भी वाटर है, वाटर के थ्रू ये पर्सन ने कहीं जर्नी की हो सकती है या कर सकते हैं, बोटिंग कोई कर सकता है या की हो सकती है। सक्सेस इन फिशिंग,
ये देख लीजिए आपको कैसे मैच होता है। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, तो अब उन्हें फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस, अब उन्हें ना समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ हीलिंग की भी बात हो रही है। और मैंने कहा था कि ये पर्सन अब आपको हील करना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस दर्द से फ्री हो जाएं। उन्होंने जो दर्द आपको दिए उससे आप फ्री हो जाए। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है कि उन्होंने आपको जो भी दर्द दिए हैं इसके लिए। और ये प्रोसेस उनके लिए भी ना आसान नहीं था, उनके लिए भी ये प्रोसेस आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल रिलेशंस के बारे में उन्हें जानना था, पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में नॉलेज प्राप्त करना था। इसलिए उन्हें भी इस जर्नी से गुजरना पड़ा, जहाँ वो भी एंग्जाइटी से गुजरे। उनके लिए भी ये आसान नहीं था, राइट। तो ये जो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो चेंज आया है, उस चेंज से गुजरने में उन्हें भी तकलीफ पड़ी है। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन, अब आप दोनों में लव इंक्रीज होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब जब न्यू बिगिनिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ये रिश्ता बनेगा। तो उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए और रिकॉग्निशन चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज करें कि वो एफर्ट ले रहे हैं, और वो एफर्ट तो लेंगे। आप चाहे उन्हें इग्नोर करें, जो कुछ भी करें, ये पर्सन अब आपको चेस करेंगे। अब वो एफर्ट डालते रहेंगे, अप्रोच करते रहेंगे, क्योंकि अब तो उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।